हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब अच्छे होंगे, सही होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में बात करते हैं वाइब्रेशन को कैसे हाई करें। ठीक है, एनर्जी को कैसे हाई रखें, वाइब्रेशन को कैसे हाई करें। तो सबसे पहले ये समझो कि वाइब्रेशन होती क्या है, एनर्जी क्या होती है, वाइब्रेशन क्या होती है, हाई वाइब्रेशन क्या होती है और लो वाइब्रेशन क्या होती है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हाई वाइब्रेशन क्या होती है, क्या साइन और सिम्टम्स होते हैं जो हमें ये हम पता लगा सके कि ये हमारी हाई वाइब्रेशन है। एंड लो वाइब्रेशन की क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं जिससे हम पता लगा सके कि अब मैं लो वाइब्रेशन में हूँ। क्योंकि जब आप इनके साइन आपको पता चल जाएंगे तब आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, आपको पता लग पाएगा कि अभी मैं कैसा किस वाइब्रेशन में वाइब्रेट कर रही हूँ या कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं लो वाइब्रेशन के जो साइन होते हैं, सिम्टम्स होते हैं, वो क्या होते हैं। लो वाइब्रेशन में बेसिकली वो चीज़ें आती हैं जब आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट होते हो, नेगेटिव होते हो, कोई मान लीजिए कोई आपकी मैनिफेस्टेशन है उसको लेके भी आप डेस्परेट होते हो, नेगेटिव होते हो, लैक वाली फीलिंग आपके अंदर आती है, या आप लोगों को क्रिटिसाइज करते हो, या कोई भी आपको कुछ नेगेटिव बोल देता है उसको चार बातें आगे से जाके सुनाते हो, या कोई कोई आपको सक्सेसफुल पर्सन होता दिखता है तो आप उसको लेके जेलसी फील करना शुरू कर देते हो कि इसको सक्सेस मिल रही है, मुझे नहीं मिल रही है ना, ऐसा कुछ वो अंदर ही अंदर आना शुरू हो जाता है ना कि भाई ये तो पर्सन इतना सक्सेसफुल हो रहा है, ये मतलब ऐसे वो जेलसी फीलिंग अगर आपके अंदर आती है, या आप लोगों को क्रिटिसाइज बहुत ज्यादा करते हो, कमियां बहुत ज्यादा निकालते हो, ये पर्सन ऐसा है, ये पर्सन ऐसा है, ये तो इसका ये है वो है। लेकिन जो ये सारी चीजें अगर आप फॉलो करते हो या आपके अंदर है, बहुत छोटी छोटी चीजों पे आप गुस्सा बहुत जल्दी होते हो, फ्रस्ट्रेट बहुत जल्दी हो जाते हो, या आप किसी भी चीज में पॉजिटिविटी ढूंढ ही नहीं पाते हो, आप हर चीज में जहां आपको पॉजिटिविटी भी नजर आ रही है वहां भी आप नेगेटिव चीजें ही ढूंढते हो। आपको लगता है कि इसमें ये नेगेटिविटी है, इसमें ये नेगेटिविटी है। ये जो साइन होते हैं, ये सारे साइन ये दिखलाते हैं कि आप एक नेगेटिव वाइब्रेशनल पर्सन हो, आपकी एनर्जी नेगेटिव है, आपकी वाइब्रेशन लो है, आपकी वाइब्रेशन लो है। ठीक है, अब बात करते हैं हाई वाइब्रेशनल पर्सन क्या कौन होता है, क्या साइन होते हैं जब हम पता लगा सकते हैं कि ये पर्सन हाई वाइब्रेशन में है। हाई वाइब्रेशन का मतलब होता है एक प्योर वाइब्रेशन। एक हाई वाइब्रेशन का मतलब वो भी होता है कि हम उस वाइब्रेशन में चले जाते हैं जहां हम अपने आप को एक सोल के रूप में देखना शुरू कर देते हैं। हम अपने आप को एक बॉडी के रूप में कम और एक सोल के रूप में ज्यादा देखना शुरू कर देते हैं, मानना शुरू कर देते हैं। हमारे अंदर वो एक काइंडनेस अपने आप आ जाती है, फॉरगिवनेस अपने आप आ जाती है। कोई अगर आपको कुछ बोलता है, आपका बिहेवियर ऐसा हो जाता है, कोई बात नहीं, इसने बोल दिया, इट्स ओके, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने तुम्हें माफ करा। लोगों के बुरा बोलने पर भी आप उनको ब्लेसिंग्स दे देते हो, या फिर कोई आपको कुछ नेगेटिव बोल देता है तो आपका बिहेवियर ऐसा होता है, चलो कोई बात नहीं, बोल दिया, इट्स ओके, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आप दूसरों की खुशी में खुश होते हो, ना कि उनसे जेलसी फील करते हो। कोई सक्सेसफुल पर्सन भी दिख रहा है ना, तो आप ये ना बोल पाओ कि इसे सक्सेस मिल रही है, मुझे नहीं मिल रही। बाहर या बाहर आप खुश हो रहे हो लेकिन अंदर ही अंदर ये तो सक्सेसफुल हो रहा है ना, आपको वो जेलसी फील करना स्टार्ट कर देते हो ना, तो वो फीलिंग आपके अंदर नहीं होती। आप अपने आप को एक प्योर सोल समझना शुरू कर देते हो, लोगों को ब्लेसिंग्स ही देते हो हमेशा, हर किसी को, चाहे आप कोई ऐसा पर्सन हो जो आपसे कितनी भी नफरत करे, आप उनको भी ब्लेसिंग्स देना शुरू कर देते हो। आप प्रेजेंट में रहना शुरू कर देते हो, प्रेजेंट को फील करना शुरू कर देते हो, प्रेजेंट के एक एक मोमेंट को एंजॉय करते हो। ठीक है, प्रेजेंट में रह के एक एक पल को एंजॉय करते हो, उस एक एक खुशी का आप फायदा उठाते हो। जो काम कर रहे हो उसी काम में आपका ध्यान है, बाकी चीजों में आपका ध्यान नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम कर तो कुछ रहे हैं, ध्यान कहीं और है, ध्यान फ्यूचर में है या पास्ट में है, तो ये चीजें नहीं होती। आप पूरा का पूरा प्रेजेंट में रह के उसको एंजॉय करते हो। रही बात मैनिफेस्टेशन, तो आप अपनी मैनिफेस्टेशन को लेकर डेस्परेट नहीं होते हो, नेगेटिव नहीं होते हो, ये नहीं सोचते हो अभी तक नहीं हुई, कब होगी, कैसे होगी, कहाँ से आएगी। ये जो नेगेटिविटी है ये आपके अंदर नहीं होती। एक और चीज, अब भी आपके पास जो भी है ना, करंट में जो भी है, आप जो भी यूज करते हो, आपके पास जितनी भी चीजें हैं, आप उनको लेके थैंकफुल होते हो, आप उनको लेके थैंक यू बोलते हो, ना कि आप वो कमी निकालते हो कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो। आप वो एक कमी वाली फीलिंग आपके अंदर से हट जाती है। आप हमेशा ऑल टाइम हैप्पी रहना शुरू कर देते हो,
ऑल टाइम खुश रहना शुरू कर देते हो, बिना बात के आपके अंदर अपने आप हंसी आती है, जैसे अभी मुझे आ रही है बोल रही हूँ ना तब भी हंसी आ रही है। तो बिना बात ही आप हंसना शुरू कर देते हो, ऐसा लगता है कि बस हवा में उड़ रही हो, है ना, जमीन पे नहीं हो। लाइक ऐसे कि बिना बात ही आप हंसना शुरू कर देते हो, खुश हो जाते हो, एकदम से हाई वाइब्रेशन में रहना शुरू कर देते हो। ये चीजें होती हैं तब इसका मतलब होता है आप हाई वाइब्रेशन में हो। ये जो चीजें जब होती हैं तब आप मतलब इसका मतलब होता है कि आपकी एनर्जी यहाँ है, क्योंकि आपके अंदर ना नेगेटिविटी है, ना डेस्परेशन है, ना स्ट्रेस है, ना एंग्जाइटी है, ना आप ओवर थिंक करते हो। आप प्रेजेंट में रह के उसको एंजॉय करते हो, खुश रहते हो, फन करते हो, चिल करते हो, दैट्स इट। इसका मतलब होता है हाई वाइब्रेशन। ठीक है, ये मैंने समझा दिया। अब आपको ये पता चल गया होगा कि आप अभी करंटली लो वाइब्रेशन में हो या हाई वाइब्रेशन में हो। ठीक है, अगर आपके अंदर सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग भी होती है ना कि मैं जो भी मेरे पास है मैं सेटिस्फाइड हूँ हर एक चीज से, ठीक है, जितने जो भी है उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। ठीक है, आप ये नहीं सोचते कि अभी ये नहीं है वो नहीं है, लाइक ऐसे, मतलब आप हाई वाइब्रेशन में हो। तो अब इतना तो समझ में आ गया होगा कि हाई वाइब्रेशन और लो वाइब्रेशन होती क्या है। जब तक हमें उनके साइन नहीं पता होता ना तब तक हम ये पता नहीं कर सकते कि हमारी वाइब्रेशन एक्चुअल में है कैसी। ठीक है, हम काम तो करना चाहते हैं वाइब्रेशन पे, लेकिन काम तभी कर पाएंगे, आप तभी काम कर पाओगे जब आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि आपकी वाइब्रेशन एग्जैक्ट है क्या, करंटली आपकी वाइब्रेशन एग्जैक्ट क्या है और कितना काम आपको खुद पे करना है। राइट, अब बात करते हैं हाई वाइब्रेशन में कैसे रहें। सबसे पहले तो एक चीज बता देती हूँ कि 2-3 दिन स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा, ये थोड़ा बहुत एक्ट तो आपको करना पड़ेगा। जैसे आप खुश हो, हैप्पी हो, स्टार्टिंग में थोड़ा आपको थोड़ा सा करना पड़ता है एक्ट, क्योंकि एकदम से हम उस कभी हम ऐसे बिना वजह हंसते नहीं है, खुश नहीं होते, मुस्कुराते नहीं है ना, तो वो हैबिट नहीं है ना, हमें हमारा नेचर वैसा नहीं है ना, तो हमें 2-3 दिन थोड़ा सा एक्ट करना पड़ता है। लेकिन अगर आप ऐसे छोटी छोटी चीजें फॉलो करते हो, जैसे आप सेल्फ टॉक करते हो, ठीक है, सेल्फ टॉक, मिरर के सामने जाके सेल्फ टॉक करना, खुद से ऐसे बातें करना, खुद को एप्रिशिएट करना, खुद की तारीफ करना, खुद के काम की तारीफ करना, हर रोज मिरर के सामने जाके खुद को वो एक पॉजिटिव वर्ड्स एफर्मेशंस बोलना, खुद को ऐसे अप्रिशिएट करना जैसे आप किसी और को अप्रिशिएट कर रहे हो। राइट, ये चीज आपको हाई वाइब्रेशन में रख सकती है। जितना हो सके खुद से बातें करना शुरू करो। सेकंड, मेडिटेशन करना शुरू करो। मेडिटेशन एक ऐसी चीज होती है जो आपको हाई वाइब्रेशन में रखती है। मेडिटेशन से आपका माइंड काम होता है, रिलैक्स होता है, शांत रहना शुरू कर देता है, आपकी ओवरथिंक कम करता है। तो मैं 5 मिनट मॉर्निंग में और 5 मिनट रात को, नाइट में, तो 2 टाइम तो मेडिटेशन जरूर फॉलो करो। मेडिटेशन ऐसी चीज होती है जो आपको हाई वाइब्रेशन में रखने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। थर्ड है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड पे करना शुरू करो। अब ग्रैटिट्यूड को करने के तरीके बहुत होते हैं। एक तरीका होता है ग्रैटिट्यूड लिख के पे करना, दूसरा होता है आप वॉक कर सकते हो इधर उधर, आप खुले में जहाँ आपके नेचर है, खाली पार्क वगैरह आपके घर के पास है, वहां आप टहल सकते हो, उसको बोलते हैं वॉक करना। ठीक है, तो वॉक करते करते आप ग्रेटफुल हो सकते हो अपनी हर एक चीज के लिए। लिख के कर सकते हो, एक ऐसे जनरल डायरी डाल लो जिसके अंदर आप रोज 10 चीजों के लिए क्या लिख करोगे, ग्रेटफुल होके चीजों को लिखोगे जो प्रेजेंट में आपके पास अभी है। ठीक है, जो ग्रेटफुल वाली फीलिंग है वो भी आपको हाई वाइब्रेशन में रखती है, आपकी एनर्जी हाई कर देती है, आपकी जो वाइब्रेशन है वो इतनी हाई हो जाती है। ठीक है, जितना हो सके आप सेल्फ लव के अंदर खुद को डालो। सेल्फ लव ही एक ऐसी चीज है जो आपको हाई वाइब्रेशन में रख सकती है। सबसे पहले आप ये देखना शुरू करो आपको क्या पसंद है, आप अपनी हॉबीज पे काम करना शुरू करो। आप देखो मुझे क्या पसंद है, मेरी क्या क्या हॉबी है, क्या क्या एक्टिविटी जो मुझे बहुत खुशी देती है, करने में मुझे बहुत मजा आता है, वो एक्टिविटीज अपनी लाइफ में थोड़ा थोड़ा उनको ऐड करना शुरू करो। जैसे आपको डांस करना पसंद है, आप थोड़े गाने सुनना आपको बहुत पसंद है, आप पेंटिंग करना या थोड़ा जर्नलिंग करना, लिखना कुछ पसंद है, या कुछ भी आपको कुकिंग करना पसंद है, कुछ भी एनीथिंग आपको जो भी पसंद है उसको अपनी लाइफ में ऐड करो। 10 मिनट 15 मिनट उसको टाइम दो, वो चीज करो जो आपको पसंद है। एक और चीज, अपने लिए कुछ 3-4 ऐसे गाने चूज करो। ठीक है, ऐसे जो म्यूजिक होते हैं जो एकदम पॉजिटिव लिरिक्स होते हैं, लाइक रोमांटिक सॉन्ग वगैरह होते हैं, उनको खुद के लिए सुनना शुरू करो।
उन सॉन्ग्स को, उन गानों को खुद को डेडिकेट करना शुरू करो। मिरर के सामने जाके सुन सकते हो, नॉर्मली आप सुन सकते हो उनको, खुद को डेडिकेट करो। आप सुन के फील करा करो कि ये गाना मेरे लिए ही बना है, यूनिवर्स ने और या जिसने भी ये गाना बनाया वो मेरे लिए ही बनाया है। ऐसे ऐसे गाने आप सुन सकते हो। जो सॉन्ग होते हैं वो हमारी एनर्जी बहुत हाई कर देते हैं। जो गाने होते हैं हम सुनते हैं तो वो हमारी वाइब्रेशन बहुत जल्दी और बहुत तेजी से हाई कर देते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे गानों पे डांस कर सकते हो। ठीक है, डांस करने से भी हमारी वाइब्रेशन बहुत जल्दी हाई हो जाती है, वाइब्रेशन बहुत जल्दी अप हो जाती है। राइट, खुद के साथ एक कप चाय, एक कप कॉफी एंजॉय करो। डेट योरसेल्फ, खुद को डेट करो। चाय पीते हो, कॉफी पीते हो, वो खुद के साथ एंजॉय कर सकते हो ना। आप अच्छी अच्छी बातें करके खुद के साथ वो चाय एंजॉय कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हो ना। तो ये चीजें ही होती है जो आपको हाई वाइब्रेशन में रख सकती हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें जब आप फॉलो करोगे, कंटिन्यू करोगे, कंसिस्टेंसी के साथ करोगे, तो ये ही चीजें आपको हाई वाइब्रेशन में रखती है। एक चीज और, आप सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहो, सोशल मीडिया से खुद को दूर रखो। या टीवी वगैरह देखते हो, सीरियल वगैरह देखते हो, ये चीजें नेगेटिव चीजें, या न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हो, इनको अवॉइड करो और अपने अंदर एक पॉजिटिव कंटेंट भी डालना स्टार्ट करो। इसके लिए आप बुक्स पढ़ सकते हो, जो पॉजिटिव पॉजिटिव बुक होती है, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड जो बुक्स आती है ना, उन बुक्स को परचेज करके वो किताबें पढ़ना शुरू कर सकते हो। ऐसी कोई मोटिवेशनल वीडियो देख सकते हो, यूट्यूब पे बहुत बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आती हैं, सोल लेवल पे आती हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेके भी आती हैं, सक्सेस स्टोरीज आती हैं, उनको सुना करो, जिससे आपको और ज्यादा मोटिव मिले, आपको लगे भाई ये कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता, या मैं क्यों नहीं कर सकती। आप देखा करो उन्होंने कैसे कैसे क्या क्या करा, वो आप सुनना शुरू करा करो। ऐसे वीडियोस देखा करो जिससे आपको मोटिव मिले। बहुत वीडियो होती है ना, तो ऐसा ऐसा कंटेंट अपने अंदर डालो जो पॉजिटिव हो। सोशल मीडिया से दूर रखो खुद को। वो जो एक स्क्रॉल अप वाला जो रील्स वाली जो बीमारी होती है ना, उससे खुद को दूर रखो। ठीक है, 90% नेगेटिविटी सोशल मीडिया से ही हमारे अंदर आती है। हम जो जो कंटेंट डालते जाते हैं वही कंटेंट हम अब अपनी रियलिटी में बनाते जाते हैं, आगे से आगे हम उसको अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। ये भी एक रीजन होता है कि हम हाई वाइब्रेशन में नहीं रह पाते। आप बहुत ज्यादा नेगेटिव कंटेंट देखते हो या रील्स वगैरह देखते हो, बहुत सोशल मीडिया पे रहते हो, तो इनको क्या करो, इनको अवॉइड करो। नेगेटिव लोगों को अवॉइड करो। होता ना, हमारे फ्रेंड सर्कल में नेगेटिव लोग बहुत होते हैं, लाइक फैमिली में हो या फ्रेंड सर्कल में हो, जो हमें बहुत नेगेटिव बोल देते हैं, नेगेटिव करते हैं, वो खुद में बहुत नेगेटिव। ऐसे लोगों से खुद को दूर रखो, थोड़ा सा अवॉइड करो। अगर फैमिली में है, फिजिकल लेवल पे आप दूर नहीं रह सकते, फिजिकली दूर नहीं हो सकते, मेंटली हो सकते हो ना, यहाँ से हो सकते हो ना थोड़ा दूर, यहाँ से थोड़ा डिस्टेंस बना सकते हो ना। आप इस तरह देख सकते हो ना कि भाई चलो अब मुझे इतना बात नहीं करना, क्योंकि मुझे अपनी वाइब्रेशन का ख्याल रखना है। राइट, अगर आपको कोई नेगेटिव बोल रहा है, कोई आपको नेगेटिव बोल रहा है, तो उसको पलट के जवाब नहीं देना आपको, है ना। दो कोई आपको बात सुना रहा है, आप उसको चार बातें सुनाओगे तो वाइब्रेशन किसकी लो होगी, आपकी। राइट, अगर कोई बात बोल रहा है तो आप एकदम रिलैक्स, एकदम नॉर्मल बोल दिया तो चलो बोल दिया, ये इसका है, मेरा ओपिनियन थोड़ी है, मेरा नेचर नहीं है, ये उस इंसान का नेचर है जिसने मुझे नेगेटिव बोला। अवॉइड करो। ठीक है, उस इंसान के नेचर को एक्सेप्ट कर लो, भाई इस इंसान का नेचर ही ऐसा है, ये कभी किसी के लिए अच्छा बोल ही नहीं सकता, तो क्या एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं। उसके नेचर को, उसके बिहेवियर को ही एक्सेप्ट कर लो एंड आगे बढ़ जाओ। बार बार कोई इंसान आपको नेगेटिव बोल रहा है तो उसके ऊपर रिएक्ट करने की आपको बार बार जरूरत नहीं है। ठीक है, यही सारी चीजें होती हैं जो आपको करना होता है हाई वाइब्रेशन में रहने के लिए। बस गलती कहाँ होती है, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं होती। 5 दिन करते हैं, 10 दिन करते हैं, रिजल्ट ही नहीं मिला, नहीं मिलेगा रिजल्ट। 1 महीना दिया आपने खुद को, नहीं देते हम 1 महीना भी, हमें रिजल्ट यू चाहिए होता है, वो यू वाला रिजल्ट तो आपको नहीं मिलेगा। मान लीजिए आप हॉस्पिटल जाते हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई किसी चीज को लेके वो आपको टेबलेट्स देते हैं, मेडिसिन देते हैं, वो भी कम से कम 15 दिन 1 महीने की देते हैं। राइट, तो ये तो बात है मेंटली खुद को हील करने की। थोड़ा तो टाइम दो खुद को, थोड़ा तो कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो, तब चीजें होंगी। बार बार एक ही क्वेश्चन, बार बार एक ही क्वेश्चन, वाइब्रेशन कैसे हाई करें, सेल्फ लव कैसे करें, ये चीजें कैसे करें, मिरर टेक्निक कैसे करें, खुद को सेल्फ लव लेटर कैसे। अरे भाई, आप खुद को प्यार नहीं कर सकते, आप अपनी फैमिली मेंबर को कैसे ट्रीट करते हो,
किसी और के लिए आप कैसे जान देने के लिए भी हाजिर हो जाते हो, वो जान आप खुद के लिए नहीं दे सकते। किसी और के लिए आपके पास हमेशा टाइम होता है, आप खुद के लिए वो टाइम नहीं निकाल सकते। दूसरों से आप बात तो करने के लिए तड़पते रहते हो, जब भी थोड़ा फ्री होते हो ना, इससे बातें कर लूँ, उससे बातें कर लूँ, कॉल कहीं भी करने बैठ जाते हो। आप वो चीज, वो टाइम खुद के साथ स्पेंड नहीं कर सकते, वो बातें आप खुद के साथ नहीं कर सकते, वो अच्छी अच्छी बातें आप खुद के साथ नहीं कर सकते, खुद को अप्रिशिएट नहीं कर सकते। यही चीजें होती हैं जो हाई वाइब्रेशन में आपको रखती हैं। बट ये चीजें तब भी आपको समझ नहीं आती जब आप बहुत ज्यादा डेस्परेट होते हो, नेगेटिव होते हो। मैनिफेस्टेशन तो क्या, सेल्फ लव को लेके भी इतने नेगेटिव कि सेल्फ लव कैसे करे। ये क्वेश्चन इतना सही है, सेल्फ लव कैसे किया जाता है, आप किसी और को कैसे प्यार करते हो, किसी और को कैसे पसंद करते हो, वही आपको खुद से करना है। कभी खुद के लिए एक चॉकलेट ले लेना या खुद को गिफ्ट दे देना। पता है, हम कभी खुद को कुछ नहीं देते, दूसरों के लिए हम इतना कुछ करते हैं, किसी और को हम चॉकलेट दे देते हैं, किसी के लिए कुछ चीजें परचेज कर लेते हैं, किसी को गिफ्ट दे देते। आपने कभी खुद को पूरी लाइफ में आज पूछना खुद से, स्टार्टिंग से लेके अभी तक जितनी भी आपकी एज है, आपने कभी खुद को इतना सा गिफ्ट दिया है? एक चॉकलेट भी आपने खुद के लिए परचेज करी है? पता है क्या करते हैं हम, हमारा मन करता है ना कुछ खाने का या कुछ चॉकलेट वगैरह खाने का, हम करते हैं भाई कोई मुझे लाके दे दे। खुद से नहीं खरीदेंगे हम, कोई दे दे, पर अपने पैसे नहीं लगने चाहिए, है ना? क्यों? ये सेल्फ लव का पार्ट नहीं है? ये सेल्फ लव में नहीं आता? आता है ना। तो खुद को छोटा मोटा गिफ्ट दे देना, खुद के लिए कभी चॉकलेट खरीद लेना जो खुद का मन कर रहा है, कभी वो खुद को खिला देना, ये ही सेल्फ लव होता है, और कुछ सेल्फ लव नहीं होता। सेल्फ लव में कुछ रॉकेट साइंस नहीं होता, यही चीजें होती है जो आप सेल्फ लव में आती है, और यही चीजें होती है जो आपको हाई वाइब्रेशन में रखती हैं। इससे डिफरेंट कुछ नहीं होता, ठीक है? और बस कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी पड़ती है। 30 दिन तो एटलीस्ट ये चीजें करके देखो, खुद को टाइम दो, आपको रिजल्ट मिलेंगे। बट वही चीजें हम खुद को टाइम ही नहीं देते, हम 30 दिन देते ही नहीं है, 1 महीना खुद को देते ही नहीं है। बाद में बोलते हैं कि मैम चीजें मैनिफेस्ट नहीं हो रही है, हमारा सेल्फ लव नहीं हो रहा है, फीलिंग्स नहीं आ रही है। आपने फीलिंग्स नहीं आ रही, आपने कभी खुद से माफी मांगी है? कोई और अगर आपसे नाराज हो जाते हो तब कितनी बार माफी मांगते हो? खुद से पूछना ये चीजें आज। किसी और कोई और आपसे नाराज हो जाता है, कितनी बार माफी मांगते हो? नहीं मांगते। आपका समवन स्पेशल होता है, उसको मनाने के लिए कितनी बार मैसेज करते हो आप उनको? कितनी बार मैसेज करते हो, है ना? जब तक नहीं मानते तब तक पीछे नहीं छोड़ते। तो आप खुद को सॉरी बोलते हो कभी? आपने अपनी सोल को, अपनी बॉडी को, अपनी माइंड को कभी सॉरी बोला है कि भाई सॉरी, माफ कर दो भाई, इतने सालों तक मैंने तुम्हें हर्ट किया, दूसरों की वजह से मैंने तुम्हें हर्ट किया? कभी बोलते हो खुद को? जब खुद को सॉरी ही नहीं बोलोगे तो फीलिंग कहाँ से आएगी? तो सॉरी बोलो खुद को, बोलो खुद को सॉरी। अभी मैं आपको बोल रही हूँ तभी मुझे इतनी फीलिंग आ रही है, पता है? तो सॉरी बोलो खुद को, एंड वो खुद को वैसे ट्रीट करो जो इतने सालों तक आपने नहीं किया, जो लोगों के लिए आप करते आ रहे हो, खुद के लिए नहीं किया। वही चीजें होती है जो आपको हाई वाइब्रेशन में रखती है, ज्यादा कुछ भी नहीं होता। थोड़ा सा दूर, लोगों से खुद को दूर रखो और खुद पे थोड़ा ध्यान दो, खुद की पसंद नापसंद के बारे में जानो, आपको क्या खुशी देती है, क्या चीज खुशी नहीं देती, वो चीजें देखो, वही चीजें जानो। वही चीजें होती हैं सेल्फ लव, और वही चीजें होती है जो आपको हाई वाइब्रेशन में रख सकती है। इससे डिफरेंट कुछ नहीं होता, ठीक है? ये वीडियो मैंने बहुत लंबी बनाई है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, ठीक है? हाई वाइब्रेशन में कैसे रहें, खुश कैसे रहें, सेल्फ लव कैसे, सारी चीजें मैंने इसके अंदर बता दी। एंड आई होप सो समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से समझाया है मैंने, ठीक है? जो चीजें दूसरों के लिए आप करते हो ना, वो खुद के लिए थोड़ा सा करो। दूसरों से माफी मांगने के लिए तो उनके पैरों में पड़ जाते हो, भाई माफ कर दो, माफ कर दो। खुद से कभी माफी मांगी है आपने? नहीं मांगी ना। तो पहले खुद से माफी मांगो, अपनी सोच से, अपनी बॉडी से, अपने माइंड से माफी मांगो, ठीक है? हील करो खुद को, और बाद में सेल्फ लव करो। बाद में बोलो आई लव माई सेल्फ, क्या आपको फीलिंग नहीं आएगी क्या? खुद के लिए फॉरगिवनेस लेटर लिखो, खुद के लिए सेल्फ लव लेटर लिखना शुरू करो। अब ये बात आती है कि सेल्फ लव लेटर में क्या लिखें। सेल्फ लव लेटर में वो चीजें लिखो जो आपको पसंद है। सेल्फ लव लेटर में कुछ डिफरेंट नहीं लिखना, आप अपने लिए अपनी तारीफ करनी है। सेल्फ लव लेटर के अंदर अपनी तारीफ करते करते वो चीजें लिखनी है। आपके अंदर इतनी भी कोई खूबी नहीं है, आप अपने अंदर इतनी भी खूबी नहीं देखते तो जो आप सेल्फ लव लेटर के अंदर लिख सको, इतनी भी खूबी नहीं, आप इतने भी डिजर्विंग नहीं हो, इतनी भी आपके अंदर एक भी खूबी नहीं है आपके अंदर, है ना? तो उसको लिखो, राइट डाउन करो, है ना? तो यही चीजें लिखनी होती है सेल्फ लव के अंदर, और यही चीजें होती है जो आपको हैप्पी रख सकती है, खुश रख सकती है। सो आई होप मैंने बहुत अच्छे से सब कुछ क्लियर करा, और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इसको ध्यान से सुनना, ध्यान से पूरा क्लियर देखना,
ठीक है। एक बार में समझने है, दोबारा देख लेना, ठीक है। जब आपको लगे ना कि हाई वाइब्रेशन में कैसे रहूं, सेल्फ लव कैसे करूं, है ना, तो ये वीडियो देख लेना। जब भी याद आए, जब भी डाउट आए, ये वीडियो जरूर देख लेना। मोटिव तो जरूर मिलेगा आपको, ठीक है। समझ में नहीं आएगा तो सो आई होप मैंने बहुत अच्छे से समझाया, एक्सप्लेन करा। कोई भी फिर भी कोई डाउट हो पूछ लेना भाई, कमेंट सेक्शन में आंसर दे दूंगी, ठीक है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू मुझे सुनने के लिए, थैंक यू सो मच।